Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. देख सकते हैं यहाँ पे नया बोर्ड लगवा लिया है। पुराना बोर्ड जो था शायद फ्रेम उतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो अब ठीक है। खैर, बात करेंगे स्ट्रेसेस के बारे में। देख रहे थे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल प्लेन के बारे में देखा था। एनालिटिकल मेथड को हमने डिस्कस कर लिया था। मोहर सर्किल का थोड़ा सा एक पॉइंट देखा था कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इट मीन्स कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैसे निकालते हैं, ये हमने देख लिया था। आज पढ़ेंगे मोहर सर्किल को ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, तो मोहर सर्किल का क्या है कि जिस तरीके से हम एनालिटिकल मेथड में ऑब्लिक प्लेन पे कोई भी ऑब्लिक प्लेन जो कि थीटा डिग्री क्या था, इंक्लाइन था विद द एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस प्लेन पे हम नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू निकालते थे। मोहर सर्किल में भी सेम चीज़ करेंगे, लेकिन ग्राफिकल मेथड से करेंगे। पहला केस देखेंगे। केस पहला नहीं, पहले एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि मोहर सर्किल क्या है। क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं मोहर सर्किल को। ठीक है, ग्राफ पे मोहर सर्किल को प्लॉट करते हैं। पहला क्या हो गया, इधर जो होगा एक ये पॉजिटिव साइड होगी इस एक्सिस पे, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है उस पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेस को लिखेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, स्ट्रेस की वैल्यू होगी इधर, मतलब ये क्या होगा, 0 हो जाएगी और एक स्ट्रेस कॉमा 0, यही तो कोऑर्डिनेट आएगा। स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हो ले लो, यहाँ पे ले लो, ये तो डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या है स्ट्रेस की। ठीक है, तो स्ट्रेस हम क्या करेंगे, इधर डिनोट करेंगे। अगर पॉजिटिव स्ट्रेस है तो इस साइड, अगर नेगेटिव स्ट्रेस है तो इस साइड। प्लस का 100 मेगा पास्कल माना कि अगर स्ट्रेस लग रहा है प्लस 100 मेगा पास्कल, तो हम इसको इधर लिखेंगे। और अगर माइनस का 100 है तो माइनस इधर आएगा। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर शेयर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं। अगर पॉजिटिव है शेयर स्ट्रेस तो ऊपर की साइड, और अगर नेगेटिव है शेयर स्ट्रेस तो नीचे की साइड। इस तरीके से हम चीज़ों को प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेस क्या है। एक्स एक्सिस पे लिख लेते हैं एक बार। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, स्ट्रेस होगा। कौन सा, ये जो हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जो हम स्ट्रेस लगाते हैं वो क्या होगा, कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे। हम नॉर्मल स्ट्रेस को नॉर्मल कह सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट स्ट्रेस जो लग रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेस एक्स एक्सिस पे। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेस को लिखेंगे, शेयर स्ट्रेस को। ठीक है, ऊपर मीन्स पॉजिटिव, नीचे मीन्स नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। क्या करना है, अब केसेस देखेंगे। पहला केस देखेंगे। पहला केस है, ऑब्जेक्ट है, यूनि डायरेक्शनल स्ट्रेस लग रहा है, ऑब्लिक प्लेन है, थीटा डिग्री इंक्लाइंड है विथ एक्स एक्सिस। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस प्लेन पे कह रहा है, इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस निकालने को कह रहा है, रिजल्टेंट स्ट्रेस भी निकालने को कह रहा है। तो कैसे करेंगे, इसमें मोहर सर्किल मेथड से हम क्या करेंगे, क्या करें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने क्या किया, ये प्लॉट कर लिया, एक एक्सेस बना ली, यहाँ पे ओ पॉइंट कर दो, ओ। ठीक है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स क्या है, टेंसाइल नेचर का लग रहा है, इट मीन्स पॉजिटिव लग रहा है। अगर ऐसे इसको दबा रहे होते तो क्या होता, नेगेटिव। यहाँ पे कोई वैल्यू दी नहीं है, यहाँ पे हम सिग्मा एक्स मान के चल रहे हैं कि सिग्मा एक्स स्ट्रेस लग रहा है तो पॉजिटिव है। तो कहीं सपोज करिए यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स, यहाँ पे आएगा सिग्मा एक्स पॉजिटिव साइड में। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, क्या करना है, ये जो ओ पॉइंट है, जो ओरिजिन है, और ये जो सिग्मा एक्स जो भी वैल्यू हमारी दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, वो हमने जब कर दिया। अब सिग्मा एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव कर दिया। हो सकता है सिग्मा एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे। इस केस के लिए क्या है, सिग्मा एक्स पॉजिटिव है। क्या करेंगे, पॉइंट ओ और सिग्मा एक्स का क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसका मिड पॉइंट होगा दोनों का, ओ और सिग्मा एक्स का मिड पॉइंट कहीं ये आएगा। जब ये मिड पॉइंट आएगा तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेके यहाँ से एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ये एक तरीके का क्या हो गया, सेंटर हो गया। जब सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मेशन हो गया। नाम दे देते हैं इसका, ओ हो गया, ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं,
ठीक है। जब बी है, अब बी पॉइंट, बी क्या है, एक तरीके से इस सर्कल का सेंटर है। सेंटर पॉइंट को देखेंगे, सेंटर पॉइंट को देख के इस एक्सिस के साथ, ये जो है एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के साथ कितना है, थीटा डिग्री इंक्लिनेशन है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 थीटा का इंक्लिनेशन लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे किस पे, सर्कल पे। इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे इस सेंटर से 2 थीटा डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको जोड़ देंगे। इस लाइन को जोड़ने के बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि OA लाइन पे होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये चीज़ जो आ रही है, इस चीज़ को इससे जोड़ देंगे सेंटर से, ये जुड़ गया और ये हो गया, ये हो गया। ये चीज़ जो निकल के आ रही है वही क्या है, ये है नॉर्मल स्ट्रेस, ये है शियर स्ट्रेस और ये है रिजल्टेंट स्ट्रेस। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ क्या कह रहे हैं। क्या है, O है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा एक्स लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा एक्स आ गया। दोनों को क्या करेंगे, O और ये पॉइंट A ले लिया, ठीक है। OA को क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करेंगे मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या मिल गया हमें, एक सेंटर मिल गया। सेंटर को हमने डिनोट कर दिया C से, ठीक है। सेंटर डिनोट कर दिया C से। अब C पॉइंट पे क्या करेंगे, C पॉइंट को सेंटर मान के हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्कल का फॉर्मेशन करेंगे। ये इस तरीके का आपका कुछ सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, सर्कल बन गया। जब सर्कल बन गया, अब क्या है, थीटा डिग्री इंक्लाइंड है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से, तो 2 थीटा का एंगल लेंगे, 2 थीटा क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के साथ, और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे किस पे, सरकमफेरेंस पे। जब सरकमफेरेंस पे जोड़ दिया, क्या करेंगे, सरकमफेरेंस पे जोड़ने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर किस पे, OA पे। ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, OA पे। अब इस पॉइंट को, ये पॉइंट अज्यूम कर लिया B है, अगर B पॉइंट को O पॉइंट से हम मिला देते हैं तो ये क्या हो गया, ये रिजल्टेंट स्ट्रेस। ये चीज़ जो इतनी आ रही है वो क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, और ये जो है शियर स्ट्रेस, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये क्या है, नॉर्मल, मतलब हमें ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, जो ट्रायंगल मिला है मोहर सर्कल के थ्रू, वही क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है एक्स एक्सिस पे, और जो शेयर स्ट्रेस है वाई एक्सिस पे, और ये जो दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं OB को, वो क्या है, रिजल्टेंट स्ट्रेस है, ठीक है। अगर हमें ये मिल गया, ये मिल गया, अगर मान लो 2 में वैल्यू दी हुई है तो सिग्मा रिजल्टेंट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, √τ² प्लस सिग्मा n², जो कि हम एनालिटिकल मेथड में भी करते थे इस तरीके से। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि एक डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस लग रहा है तो मोहर सर्कल को कैसे ड्रॉ करेंगे। कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से करेंगे। सिग्मा एक्स को एक मतलब सिग्मा एक्स हमने यहाँ पे मान लिया कि सिग्मा एक्स यहाँ आ रहा है 0, और सिग्मा एक्स के बीच का सेंटर ले लिया। सेंटर से क्या किया, एक सर्कल को फॉर्म कर दिया। जब सर्कल का फॉर्मेशन हो जा रहा है 2 थीटा डिग्री एंगल पे, इस तरीके से सर्कल के सरकमफेरेंस पे जोड़ देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है उसको O से, ओरिजिन से जोड़ देंगे, और ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा वही क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो सिग्मा एक्स है ये क्या है, एक तरीके का नॉर्मल स्ट्रेस ही है, डायरेक्ट स्ट्रेस है, इसलिए ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। शेयर स्ट्रेस हमें पता है, शेयर स्ट्रेस किधर आएगा, वाई एक्सिस पे, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे टाउ जो है वाई एक्सिस पे आया है, तो शेयर स्ट्रेस आएगा ऑब्लिक प्लेन पे, और ये क्या आ रहा है, रिजल्टेंट स्ट्रेस। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें करनी है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि एक डायरेक्शन में कैसे करना है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर 2 डायरेक्शन हो तो 2 डायरेक्शन में अगर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया इस तरीके से, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, ठीक है। एक दे दिया है इन्होंने 2 थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, इस प्लेन पे नॉर्मल, शेयर और रिजल्टेंट आप स्ट्रेस निकालो। मोहर सर्कल से कैसे करेंगे, एनालिटिकल मेथड हमने देखा हुआ था। मोहर सर्कल में क्या करना है, एक हमें सबसे पहले तो क्या करना है, एक ओरिजिन हमने
मान लिया। ठीक है, सिग्मा एक्स जैसे ड्रॉ किया था, सिग्मा एक्स कहाँ है, स्ट्रेस किधर लगेगा, एक्स एक्सिस पे, सिग्मा एक्स इधर मान लिया। सिग्मा वाई कहीं मान लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू आएगी। यहाँ पे दोनों हमने टेंजाइल नेचर का माना है, इसलिए हम दोनों एक साइड लिख के चल रहे हैं। ठीक है, दोनों एक साइड लिख के चल रहे हैं क्योंकि हमने टेंजाइल नेचर माना है सिग्मा वाई। ठीक है, ये सिग्मा एक्स हो गया, सॉरी ये सिग्मा एक्स हो गया और ये सिग्मा वाई हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो सिग्मा एक्स है और यहाँ से सॉरी सिग्मा वाई है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सिग्मा एक्स है। क्या करना है, दोनों को बाइसेक्ट कर लेंगे। अब क्या किया, बाइसेक्ट कर लिया। अब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को बाइसेक्ट करेंगे, ओरिजिन छोड़ देंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर दो केस देते हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दिया है, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को लेके चलेंगे और इनका बाइसेक्शन करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स का इन दोनों पॉइंट से इनका क्या करेंगे, इसका बाइसेक्शन करेंगे इन दोनों पॉइंट के थ्रू। और यहाँ पे क्या था, जब एक लग रहा था क्योंकि दूसरा पॉइंट तो था नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओरिजिन लिया था और ओरिजिन और ए को क्या किया था, हमने बाइसेक्ट किया था। यहाँ पे जब बाइसेक्ट किया तो ये दोनों वैल्यू हमें पता है इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अगर जब हमें बाइसेक्ट करने के बाद जो पॉइंट मिला वो क्या है, सर्कल का आप कह सकते हैं सेंटर है। यहाँ से चाप रखेंगे और फिर उसके बाद इस तरीके से सर्कल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सर्कल थोड़ा सा बेकार बना है, लेकिन ये मान के चलो कि ये सर्कल ही है, कुछ और नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सेंटर सी निकल गया। जब सेंटर सी निकल गया तो हमें पता है 2 थीटा क्या है, सॉरी दिस इज थीटा नॉट 2 थीटा, हियर दिस इज थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 थीटा लिखना है। 2 थीटा एंगल का क्या करना है, 2 थीटा ये हो गया और इस तरीके से हम 2 थीटा हमने मेज़र कर लिया। 2 थीटा मेज़र करने के बाद यहाँ पे अगर सर्कल से मिला रहे हैं, सर्कल से मिलाने के बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद इस पॉइंट को क्या करेंगे, ओ से जोड़ देंगे। ठीक है, इसको मैं एक अलग कलर से दिखा देती हूँ, थोड़ा ईजी हो जाएगा। क्या किया, 2 थीटा एंगल लिया। 2 थीटा एंगल लेने के बाद इस तरीके से यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस है वो एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, एक्स एक्सिस पे, और फिर उसके बाद ये पॉइंट जो है उसको ओ से मिला दिया। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वही क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू है। ये चीज़ क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, ये इतना पॉइंट ये, और ये क्या है, शेयर स्ट्रेस है, ये चीज़ शेयर स्ट्रेस है, और ये क्या है, रिजल्टेंट स्ट्रेस है, सिग्मा आर। ठीक है, समझ में आ गया होगा सिग्मा एक्स के केस में क्या होगा, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के केस में क्या होगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं। सेंटर ये है, सेंटर, अच्छा एक चीज़ और, सेंटर अगर निकालने को कहेगा तो सेंटर की वैल्यू क्या होगी, जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0। जो मोहर सर्कल का जो सेंटर होगा उसकी वैल्यू होगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0। ये क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला होगा। और अगर सेंटर पूछ लेगा तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है। और अगर सेंटर पूछ ले, सेंटर की वैल्यू पूछ ले, तो क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट मिलेगा आपको और कोऑर्डिनेट इसका ये हो जाएगा। आगे चीज़ों को भी देखेंगे कि जब इन मतलब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लग रहा है, उसके साथ अगर हम शेयर स्ट्रेस भी लगा दें इस प्लेन पे, तो फिर कैसे होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ें भी हम देखेंगे। 2-4 चीज़ें और बची हैं मोहर सर्कल में, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।